सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। सो जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा था। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो जो अपलोड किया है बोनस के ऊपर, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाई वी आर गैदर्ड हियर। सो आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत जैसे कमेंट में पढ़ रहा था कि भैया आप मेरे को बताओ कि इंटर्नशिप ड्यूरिंग आपने जब इंटर्नशिप किया था इन कॉग्निजेंट, देन आपका इंटर्नशिप कैसा गया था, क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी और क्या क्या कैसे कैसे हमको इसको स्टेजेस को कंप्लीट करने रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को मैं सारा चीज एंड तक बने रहना, मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर तुम वीडियो पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर तुम्हें अच्छी लगती है वीडियो। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो। नाउ अब हम लोग इंटर्नशिप के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखो, एक्चुअल में इंटर्नशिप का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, क्या इंटर्नशिप होता है और क्या सीएसटी होता है। तो मैं आई बटन पे तुम क्लिक करके चले जाना, वहाँ तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप देखो, इंटर्नशिप क्या होता है ना कि इंटर्नशिप एक तरीके का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, फ्रेशर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एजेंसीज या फिर हमारा एजेंसी ने मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको कुछ टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी, उस टेक्नोलॉजी को आपको अच्छे से सीखना होगा, फिर एग्जाम्स वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो क्या सीन था ना कि मेरे में सबसे पहले मेरा को दिसंबर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। ठीक है, ऑनबोर्डिंग मेरा हुआ दिसंबर में। तो दिसंबर में मेरा कुछ सेशन चला, जैसे कि ऑनबोर्डिंग का, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का कुछ प्रोसेस होता है, सब में कुछ सेशंस वगैरह हुए, तुमको समझाए गए कि तुम्हारा क्या होता है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज तुमको कंप्लीट करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, कुछ सरकास्टिक सेशन जैसे कि तुम एक दूसरे को जान सको। तो बहुत सारे इंटर्न्स रहेंगे और फिर उसके बाद तुमको टाइम शीट कैसे फिल करना है तुमको, और ट्रू टाइम कैसे फिल करना है। तो ये सब चीज मतलब पहला दिसंबर में समझाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है ना वो जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो बिफोर जनवरी मेरे पास कुछ स्टफ्स आए थे जो वो मैं बता रहा हूँ। कुछ एप्स वगैरह का एक्सेस आ गया, जैसे कि आउटलुक का एक्सेस आ गया मेरे पास, वन कॉग्निजेंट का एक्सेस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज का एक्सेस मेरे पास आ गया। फिर उसके बाद अब ट्रेनिंग होगा, इंटर्नशिप इज इक्वल्स टू ट्रेनिंग। तो किस पर्टिकुलर डोमेन में ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर, एक नॉर्मल वर्ड में बोला है तो किस सेक्टर में तुम्हारा ट्रेनिंग है। तो वो जो सेक्टर है ना, यहाँ पे डोमेन बोला है। तो डोमेन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है वो तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, प्लीज जाके वहां से वीडियो देख सकते। और फिर उसके बाद जो मेरा जो पर्टिकुलर जो डोमेन मिला है वो मेरा था कि जावा, कोर जावा डोमेन मेरे को मिला था। ठीक है, उसमें मेरे को कोर जावा बेसिकली जो मेन जो मेरा था वो कोर जावा मेरे पे ट्रेनिंग कराया जा रहा था। ठीक है, तो और भी बहुत सारा जो सब टेक्नोलॉजीज मेरे को पढ़ाई गई थी, जैसे कि HTML CSS वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि स्टेज बेसिस पे फिर इसको डिवाइड किया गया। अब ये स्टेज बेसिस क्या होता है, देखो बिफोर जनवरी जैसे ही मेरे पास इंटर्नशिप जो सीरियसनेस एकदम स्टार्ट होने वाला था, ठीक है, तो उससे पहले मेरे पास एक PDF आया था। PDF में मेरा सारा हर एक रोड मैप लिखा हुआ था कि इस दिन को तुम्हारा टेस्ट होगा, इस दिन को तुम्हारा ये चीज कंप्लीट होगा, तो सारा चीज लिखा हुआ। तो मेरा एक्चुअल का जो इंटर्नशिप का जो टाइम था वो होता 3 मिनट एक्चुअल था। जनवरी से लेकर के मेरे को अप्रैल तक मेरा इंटर्नशिप खत्म होने वाला है। तो वो 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसमें तुमको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। तो स्टेज वन में जो एक्चुअल मेरा बेसिक जो ट्रेनिंग चला था वो लमसम समझ लो जनवरी से लेके मिड ऑफ फरवरी में मेरा स्टेज 1 कंप्लीट होने वाला, जिसमें मेरे को पढ़ाया था उसने यूजर इंटरफेस डिजाइन, जिसमें मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery ये सब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज मेरे को पढ़ाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को SQL प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई, उसके बाद यूनिकल स्क्रिप्टिंग मेरे को पढ़ाई गई, फिर जावा फंडामेंटल प्रोग्रामिंग जो मेन था वो मेरे को स्टेज 1 ही में पढ़ाया गया। उसके बाद डिजाइन पैटर्न्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब चीज मेरे को पढ़ाई गई। अब ये सब चीज पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि यूजर इंटरफेस डिजाइन जैसे तुमने पढ़ा, तो उसके बाद क्या होता है ना कि उसमें तुम्हारा 2 कोड चैलेंज होगा। ठीक है, CC बोलते हैं। तो वो जो कोड चैलेंज है ना उसमें 2 क्वेश्चंस होता है, वो लगभग वो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। उसमें तुमको HTML का अगर एग्जाम हो रहा है तुम्हारा तो HTML में एक पूरा एक वेबसाइट का कोड लिखा रहेगा, बस उसको तुमको फिल करना है। वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहेगा, एक बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट में तुमको लिखना है कि किस तरीके का बनाना है। जैसे कि अब मान के चलो हेडर का तुमको कलर चेंज करना है, तो उसमें तुमको दिया रहेगा ऑलरेडी और तुमको वो टैग लिखना पड़ेगा या फिर तुमको कोड लिखना पड़ेगा कि कैसे वो उस हेडर का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप का एग्जाम हुआ था मेरा, HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का एक साथ एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता तो उसके बाद मेरा SQL का फिर प्रोग्रामिंग का एग्जाम हुआ। जैसे SQL खत्म हुआ फिर उसका एग्जाम हुआ। फिर उसके बाद यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग का एग्जाम नहीं था, सिर्फ मेरे को हैंड्स ऑन कंप्लीट करना। फिर उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग जैसे ही मेरा कोर जावा जैसे ही आया, तो जावा में भी मेरा 2 कोड चैलेंजेस था, CC जिसको बोलते हैं। वो कोड चैलेंजेस मेरा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस का मिला, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना था कोड को। ठीक है, वो नॉर्मली क्या होता है कि ऊप्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है ना कि तुम्हारे एल्गोरिदम के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट
कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, मिड ऑफ फरवरी में मेरा कंप्लीट हुआ स्टेज। उसके बाद मेरा एक मेन एग्जाम होने वाला था जिसको हम लोग बोलते हैं ICT, इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है ना कि तुमको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 अटेम्प्ट में तुमको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, ठीक है। लेकिन सीसी को मैंने एक चीज नहीं बताया था कि सीसी जो उसमें सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा वो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मार्क्स लाने के लिए इसमें एक क्राइटेरिया है कि तुमको 100 आउट ऑफ 70% तुमको लाना पड़ेगा, तभी तुमको उसका परसेंटेज और पॉइंट जिसको सिस्टम बोलते हो वो तुमको मिलेगा, ठीक है। तो स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज 2 जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ तो वैसे ही मेरे को एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो डोमेन है वो शिफ्ट कर दिया गया है किसी और डोमेन में। ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ हुआ था, ठीक है। आई थिंक बिजनेस यूनिट को वो डोमेन ज्यादा डिमांडिंग में चाहिए था। उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर बंदे को, कुछ एम्प्लॉयज को या स्टूडेंट को उठाया और उस डोमेन में ट्रेनिंग कराने लगे। तो मेरा जो एक्चुअल में जो डोमेन था क्या था, कोर जावा, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या हुआ कि मेरे को फुल स्टैक रिएक्ट जावा डेवलपर मेरे को असाइन कर दिया गया। तो अब इसमें क्या है कि क्या मेरा वापस से स्टार्ट होने वाला था, नहीं। स्टेज 1 में सारा चीज सिमिलर था, बस एक नया सेक्शन एक ऐड किया गया कि मेरे को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्लीट करना था, जो कि मेरा पहले नहीं कंप्लीट। तो विद इन 1 वीक मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। मेरे मेंटर्स ने भी ये चीज कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो एकदम जल्दी कंप्लीट करवाया गया। फिर उसके बाद उसका एग्जाम हुआ। जो एग्जाम हुआ तो वो एक्चुअल में तुम्हारा हैकर रैंक पे होगा। हैकर रैंक पे तुम्हारा एग्जाम होगा, उसमें कुछ टेस्ट केसेस वगैरह पास कराना पड़ता है, उसके बेसिस पे तुमको मार्क्स मिलता है। तो ये मेरा तब जाकर के स्टेज 1 कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब स्टेज 2 में जो एक्चुअल में क्या था कि स्टेज 2 में जैसे ही मैं घुसा तो वो थोड़ा सा एडवांस हो, वो थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन चला। तो मेरे को स्प्रिंग कोर मैवन पढ़ाया गया, मेरे को यूनिट टेस्टिंग कोड क्वालिटी पढ़ाएगा, मेरे को स्प्रिंग MVC एंड स्प्रिंग बूट पढ़ाया गया। इन सब का होने के बाद सीसी नहीं हुआ था। इसके बाद मेरा क्या हुआ, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी टेस्ट हुआ। कोई बनाना था शायद ICT एग्जाम जो होता है उसमें मेरे को जावा कोड्स वगैरह लिखना, ठीक है। तो ये था स्टेज 2। स्टेज 2 फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और तकरीबन अप्रैल मिड में खत्म हो जाता है। इसके बाद मैंने बताना पहले भूल गए थे कि जैसे ही मेरा डोमेन शिफ्ट हुआ तो जो मेरा स्टेज था 3 स्टेजेस था, अब उसको टोटल वो स्टेजेस मेरे हो गए लमसम 4 स्टेजेस हो गए। स्टेज 3 में और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। उसमें मेरे को पढ़ाया गया कि स्प्रिंग डेटा JPA और स्प्रिंग बूट थोड़ा सा एडवांस और पढ़ाया गया। उसके बाद मेरे को फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी रिएक्ट पढ़ाया गया, उसके बाद लॉजिंग एंड कोड क्वालिटी। तो स्प्रिंग डेटा JPA मेरे को पढ़ाया गया, लॉजिंग कोड क्वालिटी पढ़ाया गया, रिएक्ट पढ़ाया गया। उसके बाद एक और मेरे को इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी टेस्ट हुआ, ठीक है। ICT हुआ। ICT जो एक्चुअल में क्या था ना कि ICT वो कोड का नहीं हुआ था, वो KBA हुआ था। KBA क्या होता है कि नॉलेज बेस्ड असेसमेंट। जो ICT होता है वो 2 तरीके का एग्जाम होता है, आइदर तुम्हारा फुल्ली जो तुमको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा एक नॉलेज बेस्ड असेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं KBA। जो KBA जो होता है ना उसमें क्या होता है कि तुमको क्वेश्चन क्विज टाइप रहता है, उसको तुमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका भी वेटेज रहता है, लेकिन ICT में जो उसमें कोड जो तुम लिखते हो ना उससे वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। तो ये था मेरा स्टेज 3। तो स्टेज 4 जो था, तुमको पता है कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर मेरे को बनाया जा रहा था, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अब क्या है ना कि इसमें एक और चीज ऐड किया गया कि स्टेज 4 में मेरा बहुत सारा चीज मेरे लिए नया था, ठीक है ना। हम लोग जो सोचते हैं कि ये चीज क्या होता है, क्योंकि मैं कोर बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो मेरा स्प्रिंग रेस्ट पढ़ाया गया यूजिंग स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज पढ़ाया गया, एप्लीकेशन डिबगिंग कैसे करते हैं वो पढ़ाया गया, एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, जेनकिंस, गिट, जीरा, क्लाउड और AWS ये पढ़ाया गया, ठीक है। मेरे को क्लाउड में AWS पढ़ाया गया। तो ये सब चीज कंप्लीट होने के बाद इसमें बहुत सारे हैंड्स ऑन थे। इसमें भी कोई भी एग्जाम वगैरह मतलब कि जो तुम्हारा CC कोई चैलेंज नहीं था इसमें। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर से मेरा ICT का एग्जाम होता है जो कि KBA रहता है, नॉलेज बेस्ड असेसमेंट के टर्म पे लिया जाता है। तो नॉलेज बेस्ड असेसमेंट में क्यूज वगैरह रहता है, तो वो तुमको कंप्लीट करना पड़ता है। आई रिपीट 1 मोर टाइम कि जो तुम्हारा CC होता है वो एक ही बार तुमको एग्जाम देने का मौका मिलेगा और ICT तुमको 2 बार तुमको मिलेगा। अगर एक बार फेल करते हो तो दोबारा चांस मिलेगा तुमको। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने बताया 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। उसके बाद ये सब पढ़ाई करने के बाद मेरा जो अब हमको सबमिट करना है एक प्रोजेक्ट बना करके, इन सब चीज को मर्ज करके, ठीक है। रिएक्ट से मेरे को फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बनाना है, बैक एंड मेरा जावा रहेगा और मेरा जो डेटाबेस रहेगा वो SQL रहेगा, ठीक है। इन लोगों को फिर क्लाउड के ऊपर अपलोड करना है, लाइव चला करके दिखाना है। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है मेंटर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट तुमको बनाना है, ठीक है। वो मेंटर तुमको देगा 3-4 और वो मेंटर तुमको बोलेगा ठीक है तुम उसमें से स्पेसिफिकली कोई चूज करो और वो तुम बनाओ। तो वो तुम अकेले नहीं बनाते हो, 3-4 का ग्रुप बनाता है तुम्हारा मेंटर, ठीक है। वो 4 का ग्रुप बनाकर फिर वो तुमको बोलेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। विद इन दिस हर दिन तुमको अपडेट लेता रहेगा कि आज ये कंप्लीट किया, अच्छा ठीक है, आज ये कंप्लीट किया। तो वो हेल्प भी करता है उस चीज में। तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर फाइनली तुम्हारा इंटर्नशिप खत्म नहीं होता है अभी।
इंटर्नशिप खत्म कब हो, ठीक है। इंटर्नशिप ये जैसे प्रोजेक्ट तुम सबमिट कर दोगे उसके बाद तुम्हारा दो सबसे मेन चीज, एक तुम्हारा SME होता है, फिर एक दूसरा तुम्हारा BU इंटरव्यू होता है, ठीक है। बिजनेस यूनिट का इंटरव्यू होता है कि उसमें तुम्हारा स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक जितना तुमने पढ़ाई की उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। और उसके बाद तुम्हारा SME होता है ना, वो तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया ना उससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन होगा। सो ये था मेरा इंटर्नशिप का जर्नी, जो मैंने भी सारा डिटेल्स में मैंने बताया। आई थिंक मैंने कुछ नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। तो मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ा है अभी, जैसे तुम लोग अभी थोड़ा सा सोच रहे हो कि भैया ने ये क्यों नहीं बताया स्टाइपेंड पैसे, तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह रहता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना, हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, दूसरे बंदे को भी शेयर किया जा सकता है, तो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब करो अगर तुम यूट्यूब पे नए हो तो, मतलब मेरे चैनल पे अगर नए हो तो। सो टिल देन बाय।